झारखंड में लगातार अवैध खनन मामला चल रहा है और ईडी इसकी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। और अब इसी के मद्देनजर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने नोटिस भेजा है। और इस वक्त मेरे साथ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे हैं। सर, जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री को अब ईडी ने नोटिस भेजा है, क्या कहेंगे? अपने आप में काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री बनना, इतने अच्छे राज्य का मुख्यमंत्री बनना अपने आप में एक सौभाग्य की बात होती है। और मुख्यमंत्री का काम होता है कि उसको आम जनता के, गरीबों की रक्षा करना, उनके हितों की रक्षा करना, उनके रोजगार को बढ़ाना। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसे मुख्यमंत्री आ गए जिन्होंने कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री में अपने आप को समाहित कर लिया। उनकी पार्टी का इतिहास रहा है और जिस तरह से ईडी की जांच चली बढ़ी, जिस तरह के रेड हुए उनके विधायक प्रतिनिधि के ऊपर, उनके पार्टी के महासचिव के ऊपर, उनके सीए के ऊपर, उनके जिस तरह से मित्र दलाल अमित अग्रवाल से लेकर प्रेम प्रकाश तक पकड़ाए, वो जांच जो है, जांच की आंच जो है वो मुख्यमंत्री तक पहुंच गई। ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक सांसद होने के नाते, उस राज्य के सांसद होने के नाते आप ये कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना जो है नहीं हो सकती कि एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठा कोई आदमी इस तरह का भ्रष्टाचार कर सकता है। लेकिन अभी जांच का एक इनिशियल दौर है। ईडी ने सम्मन किया है। सम्मन के बाद क्या सिचुएशन होता है वो एक देखने लायक विषय होगा। जेएमएम ये कह रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को सम्मन भेजा गया है, तो इस पूरे मामले पर वो कोर्ट भी जा सकता है कि क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्या ईडी सम्मन भेज सकती है, ये भी एक विषय है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को सीबीआई ने केवल सम्मन ही नहीं भेजा, जांच के लिए नहीं भेजा, जेल भी भेज दिया। लालू प्रसाद जी इसके उदाहरण हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी को जो है ईडी और सीबीआई ने केवल सम्मन ही नहीं भेजा, उनको जेल भी भेज दिया। और राजा जो सिटिंग मंत्री थे टेलीकॉम के मनमोहन सिंह जी की सरकार में, उसी मनमोहन सिंह की सरकार के सीबीआई और ईडी ने उनको सम्मन ही नहीं भेजा, उनको जेल भी भेज दिया। तो जांच में जो है कोई कानूनी पक्ष, जहाँ तक मुझे कानून की जानकारी है, और इस तरह के सैकड़ों उदाहरण हैं। वीरभद्र सिंह जब हिमाचल के चीफ मिनिस्टर थे तो उनकी बेटी की जिस दिन शादी हो रही थी उसी दिन सीबीआई ईडी घुस गई। तो ऐसा नहीं है, जिस दिन सीबीआई ईडी का मन होगा वो जाएगा। यदि आपने गलत काम किया है तो आपके ऊपर सम्मन भी होगा, छापा भी होगा, आपके ऊपर कार्रवाई भी होगी। आपको जो भी ये देश कानून से चलता है, सीबीआई ईडी भी कानून से ही चलती है। यदि उसने गैरकानूनी काम किया होगा तो कोर्ट उसका फैसला करेगा। वो जाने को इस कानून से चलता है, सीबीआई ईडी भी कानून से ही चलती है। यदि उसने गैरकानूनी काम किया होगा तो कोर्ट उसका फैसला करेगा, वो जाने को स्वतंत्र है। लेकिन आज का सिचुएशन ये है कि ईडी ने आपको सम्मन किया है और ईडी का सम्मन का सम्मान करते हुए आपको इस्तीफा देके जांच एजेंसी का सामना करना चाहिए। हालांकि बीजेपी पर समय समय पर ये आरोप भी लगते रहे हैं कि सीबीआई और ईडी को अपने इशारों पे ये चलाते हैं और अगर किसी को दबाना हो या फिर कानून व्यवस्था खराब करनी हो तो भी इस्तेमाल किया जाता है। सीबीआई बीजेपी के सरकार में नहीं बनी, कांग्रेस के सरकार में बनी। और ये जो पीएमएलए का कानून है चिदम्बरम साहब ने बनाया और चिदम्बरम साहब ही जेल के सलाखों के नीचे गए। तो ये ईडी भी जो है उन्हीं की देन है। लालू प्रसाद जी को हमने जेल नहीं भेजा था, देवेगौड़ा जी जिस सरकार को समर्थन दे रहे थे वही जेल भेजे थे। मधु कोड़ा जी को हमने नहीं भेजा था, मधु कोड़ा जी को कांग्रेस ने भेजा था, राजा जी को भी कांग्रेस ने भेजा था। तो सीबीआई और ईडी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और समय समय पर ये लोगों ने देखा है। आज भी लोगों को सीबीआई और ईडी पर ही भरोसा है। यदि ईडी की रेड हुई तो कैश पकड़ाए, पूजा सिंघल जी के यहाँ कैश पकड़ाए। ईडी की यदि रेड हुई तो आपको पता है कि बंगाल में पार्थो के यहाँ जो है करोड़ों करोड़ का कैश पकड़ाया। तो ईडी और सीबीआई ने देश को दिखाया है कि हम किसी गलत आदमी को नहीं पकड़ते हैं। जहाँ भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी है, यहाँ 1000 करोड़ का जो है सेल कंपनी के माध्यम से पैसा विदेश में गया है, उसके किंग पिन जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, जो ईडी ने के चार्जशीट में उन्होंने दाखिल किया है। जो उनके सीए के यहाँ जो कागज़ पकड़ाए हैं वो दिखाता है कि लीगल मनी, इलीगल मनी, कैसे इलीगल को लीगल किया जा रहा है, किस तरह से उन्होंने बिना जानकारी के इलेक्शन कमीशन, इनकम टैक्स के ज़मीन खरीदी है। तो इनके कहने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने कई एक बार कहा है कि जो मन में जिसके चोर होता है वो दूसरों को चोर ही समझता है। इन्होंने सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल किया होगा। भारतीय जनता पार्टी को सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। हम पूर्ण मैंडेट के साथ हमारी सरकार है। ये चोर हैं और ये
अपने को बचाव के लिए जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो इसके राजनीतिकरण की बात करते हैं, इनको जेल जाना होगा। अंत में एक सवाल की क्या लगता है अब जांच की और कहाँ जांच की आंच और कहाँ तक जा सकती है? अभी फिलहाल नोटिस दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला है कहीं ना कहीं कनेक्शंस जुड़ते नजर आ रहे हैं, कुछ इनपुट्स मिले होंगे तभी ईडी ने नोटिस भेजा है। तो आपको क्या लगता है अब आगे और क्या हो सकता है? ईडी ने जो अपनी चार्जशीट दी है वो सबको पढ़ने लायक विषय है। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि हेमंत सोरेन की बड़ी भूमिका है, तो हेमंत सोरेन की भूमिका की ईडी जांच कर रही है। और यदि ईडी को संतुष्ट कर पाए बहुत अच्छा, ईडी को संतुष्ट नहीं कर पाए तो जैसे बिहार में लालू प्रसाद जी और झारखंड में मधु कौड़ा जी जेल गए थे, ये भी जेल जाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो एक बड़ा मामला है, कहीं ना कहीं कनेक्शंस जुड़ते नजर आ रहे हैं, कुछ इनपुट्स मिले होंगे तभी ईडी ने नोटिस भेजा है। तो आपको क्या लगता है अब आगे और क्या हो सकता है? ईडी ने जो अपनी चार्जशीट दी है वो सबको पढ़ने लायक विषय है। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि हेमंत सोरेन की बड़ी भूमिका है, तो हेमंत सोरेन की भूमिका की ईडी जांच कर रही है। और यदि ईडी को संतुष्ट कर पाए बहुत अच्छा, ईडी को संतुष्ट नहीं कर पाए तो जैसे बिहार में लालू प्रसाद जी और झारखंड में मधु कौड़ा जी जेल गए थे, ये भी जेल जाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो एक बड़ा घोटाला हुआ है, ये बीजेपी का साफ तौर पर आरोप है और ये भी कहना है कि जिस तरीके से ईडी ने नोटिस भेजा है अब हेमंत सोरेन को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।